प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो संजीदा विषयों पर बात करने जा रहे हैं। पहला विषय हमारा केजरीवाल के द्वारा सुझाई गई तरकीब के संदर्भ में और दूसरा विषय जम्मू कश्मीर में संभावित चुनाव को लेकर है। पहले हम बातचीत करेंगे केजरीवाल जी के द्वारा सुझाए गए उपाय के संदर्भ में। हमारा विषय है कोई न रहे गरीब, केजरीवाल की तरकीब। इस देश में पिछले एक दशक से दो नेताओं की कही हुई बात चर्चा का, मंथन का विषय बनती है। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। दोनों ही अपनी बात को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, लेकिन लोगों को विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के इस समय मुख्यमंत्री हैं, लगातार 3 चुनावों में कमाल की जीत हासिल किए हुए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा अगर उनके 4 सूत्रीय फॉर्मूले को अमल में ला दिया जाए। उनका कहना है कि अमेरिका अमीर इसलिए नहीं है कि वहां पर अच्छी शिक्षा के कारण ही यह सब कुछ हुआ। वहां पर बच्चों को पहले दिन से ही अच्छी शिक्षा दी गई और उसने अमेरिका को अमीर बना दिया। इंग्लैंड या डेनमार्क के संदर्भ में भी यही सिद्धांत लागू होता है। वह भारत के संदर्भ में तकलीफ यह है कि यहां पर अच्छे स्कूल नहीं है। अगर देश को अमीर बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो उसका एक ही फार्मूला है कि जल्द से जल्द हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, खूब अच्छे स्कूल तैयार करें, खूब स्कूल खोलें, उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक बड़े पैमाने पर भर्ती करें, जो कच्ची नौकरी पर हैं, अस्थायी शिक्षक है उन्हें स्थायी करें और साथ ही इन शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण भी दिलाएं। तो कुल मिलाकर यह नुस्खा केजरीवाल का है। केजरीवाल ने कहा कि यह हमने दिल्ली में कर दिखाया है और केंद्र सरकार को मैं प्रस्ताव देता हूं कि वो हमें आगे देश के संदर्भ में करने का मौका दे, तो अगले 5 साल में इस देश के हर गरीब को अमीर बनाया जा सकता है। गंभीर विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ में, उनसे आपका परिचय कराएं और केजरीवाल के सुझाए गए उपाय के संदर्भ में कुछ गंभीर किस्म का विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि होप इज अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज अ बैड सपर, अर्थात आशा जलपान के रूप में अच्छी है, भोजन के रूप में खराब। बेगन के द्वारा यह बात कही गई। मतलब अति आशावादी होना ठीक नहीं है। किसी एक बात के संदर्भ में जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर लेना ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत उम्मीद के साथ बात समझ में आती है, थोड़ा बहुत भरोसा समझ में आता है, पर आप सब कुछ उसी पर निर्भर कर दें, शायद ये बात इतनी जायज नहीं है। इसे रोशनी में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीवी शर्मा साहब हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं, पूर्व चेयरमैन हैं एनआईओएस के। और साथ ही अथर जैदी जी हैं, उस आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके सर्वोच्च नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह विचार हमारे बीच में रखा है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कहा क्या। हमें भी अमीर बनना है, भारत को भी अमीर बनना है, तो हर भारतीय को अमीर बनना पड़ेगा। और अगर हर भारतीय को अमीर बनाना है, 4 काम करने पड़ेंगे। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सबको शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सबको पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे इन लोगों की, दिल्ली में कराई हम लोगों ने। तो ये अरविंद केजरीवाल का फार्मूला है। इस फार्मूले के संदर्भ में वर्तमान सत्य यह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस हिंदुस्तान में अभी भी 15 लाख से ज्यादा स्कूल है, जिनमें तकरीबन 68-70% सरकारी स्कूल है। अर्थात अगर एक आंकड़े की दृष्टि से बात की जाए तो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल है। पर उसके साथ में एक सच यह है कि इनमें से आधे के करीब स्कूल केवल और केवल एक शिक्षक के भरोसे अस्तित्व में, अर्थात इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक उपलब्ध है। इस प्रकार की व्यवस्था के बीच में हम अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को चला रहे हैं। इस देश में मध्याह्न भोजन योजना इसलिए लागू करनी पड़ी कि बच्चे पढ़ने की खातिर ना सही, कम से कम भोजन की खातिर ही स्कूल आना शुरू कर दें और माँ बाप उन्हें स्कूल भेजने के संदर्भ में रुचि इसलिए ले लें कि पढ़ेगा नहीं तो कम से कम खाने की व्यवस्था तो है, इसी बहाने चला जाए। तो इस हालात में रहने वाले हिंदुस्तान में 5 साल में ही काया पलट करने वाली बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दूसरा तथ्य यह है कि इस देश में जो तमाम स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनमें 30% ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर के संदर्भ में कोई वास्ता तक नहीं है। कई स्कूलों के संदर्भ में सच यह है, कड़वा लग सकता है, कि कई टीचर्स को तो खुद एक प्रार्थना पत्र भी ठीक तरीके से लिखना आता नहीं है।
उसके बीच में महज शानदार स्कूल बनाने से आशय के ये समझना हम चाहते हैं। बड़े पैमाने पर स्कूल खोल देना क्या ये समाधान है? बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती पर योग्य शिक्षक लाएंगे कहां से? और इन सबके बीच में जितनी कच्ची नौकरियों में उन्हें पक्का कर दो, इससे समाधान हो जाएगा। थोड़ा बात समझना मुश्किल हो रही है, तो मेरे साथ में अथर जैदी जी हैं, उनसे ही समझते हैं उनके सर्वोच्च नेता की कही हुई बात को। क्या देश की राजधानी को ही उन्होंने पूरा देश समझ लिया है? क्या ग्रामीण इलाकों की दुश्वारियां, वहां की चुनौतियां, उनके संदर्भ में अरविंद केजरीवाल का कोई सरोकार नहीं है, जो उन्होंने इतने सरल तरीके से एक जुमला कह दिया? जयदी साहब। नहीं, देखिए, जहां तक आपने बात की केजरीवाल ने दिल्ली की राजधानी को ही देश समझ लिया है, तो कहीं ना कहीं से तो हमें कोई पायलट प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जी। अब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने 5 साल काम किया, उसके बाद जब हम दोबारा चुनाव में गए तो शायद आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो देश का पहला नेता है जिसने ये कहा कि अगर मैंने काम किया है 5 साल तो आप मुझे वोट दें, और अगर मैंने काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट ना दें। ये कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है जिसने 5 साल काम किया हो। और देखिए, दिल्ली के जो स्कूलों में एक आप समझिए कि एक अप्रत्याशित काम जो पिछले 5-7 साल में हुआ है, वो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में अगर राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी आई तो उन्होंने आगे किसी केंद्र सरकार के स्कूल को देखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्कूल को ही देखने की ख्वाहिश जाहिर की। और अभी आपने फिलहाल के दिनों में देखा होगा कि अलग अलग प्रदेश के लोग, चाहे वो तेलंगाना हो या कोई सा भी वो हो, वहां के बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वो आ रहे हैं देखने के लिए दिल्ली का जो मॉडल है और दिल्ली के जो स्कूल है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी बात रखी है वो इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक शिक्षित राष्ट्र की स्थापना करनी पड़ेगी। और ये तो आपने जगह जगह देखा होगा कि हर जगह लिखा है कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। तो उसी संदर्भ में वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अगर इस दुनिया में अपने देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें शिक्षित राष्ट्र और शिक्षित देश का जो सपना हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 75 साल में आप उठा के देख लीजिए, जब हम दिल्ली जैसी राजधानी में जब हम लोग आए थे तो आप यकीन करिएगा जाले लगे हुए थे सरकारी स्कूलों में, टीन पड़े हुए थे, बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ने पर मजबूर थे। और आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए दिल्ली का, तो अगर दिल्ली में हो सकता है तो नियत का सवाल है किसी भी प्रदेश में हो सकता है। हमारे यहाँ ना योग्यता की कमी है, ना पैसे की कमी है, सिर्फ नियत की कमी है कि नेताओं बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी अधर जयदी जी की। जयदी जी 2 बातें महत्वपूर्ण कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि कहीं से तो शुरुआत होगी, हमें दिल्ली में मौका मिला, हमने दिल्ली में कर दिखाया। दूसरा उनका कहना है कि किसी चीज की कमी नहीं है, कमी रही है तो नियत की, हमारी नियत ठीक थी इसलिए हम ये कर पाए। मुझे जाना है सतीश लखेड़ा जी से प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन मैं जाना चाहता हूं सीवी शर्मा साहब के पास में। जाने माने शिक्षाविद हैं, अरविंद केजरीवाल के विचार के संदर्भ में और देश में शिक्षा के हालात के संदर्भ में उनसे बेहतर कौन हमें बता सकता है? तो शर्मा साहब आपसे जानना चाहूंगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के विचार के संदर्भ में और अधर जैदी जी के द्वारा किए जा रहे दावे के संदर्भ में कि जब से वह दिल्ली में सत्ता में आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में काया पलट हो गई है? वाकई ऐसा है या हर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताने की कोशिश करता है वो आया और उसने कमाल कर दिया, और ये कमाल 75 साल से चल रहा है, पर हालत यह है कि आधे से ज्यादा स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं? ये आंकड़े सरकार के ही हैं, क्या कहते हैं? हिमांशु द्विवेदी जी, मैं बात कहां से शुरू करूं? मैं सबसे पहले केजरीवाल जी के तर्ज पर एक बात कहना चाहूंगा। मेरा एक ही डिमांड है शिक्षा ठीक करने के लिए, केजरीवाल जी आप शिक्षा को छोड़ दीजिए, शिक्षाविदों को संभालने दीजिए। जब तक ये राजनेता राजनीतिज्ञ शिक्षा को ठीक करने की बात करेंगे तब तक यही बताएंगे आके मेरे विद्यालय को देखिए। क्या देखिए, हमने कितना बढ़िया रंग करा दिया, देखिए संगमरमर लग गया, इनके छत ठीक हो गई। वे ये भी बता रहे थे कि हमारे आने के पहले वो टीन के छप्पर थे। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार सकेज। अगर रंगाई पकाई और छत ठीक करने से विद्या या लर्निंग एनहांस हो जाता तो मैं केजरीवाल जी को 100% पॉइंट देता। आपको एक किताब याद होगी, आप जरूर पढ़े होंगे हिमांशु जी, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। हर एक को पसंद आता है एक बढ़िया सूखा पड़े, खूब खाना बटे, खूब सामान बटे तो बड़ा अच्छा रहता है। तो
पूरे विद्यालयों को जो आज दिखाया जा रहा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और मैं शिक्षाविद हूँ, मैं दिल्ली में जाता हूँ और मैं टीचर एजुकेटर हूँ, इसलिए मेरा सरोकार टीचर से पड़ता है। देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, सारे स्कूल की रंगाई पुताई अच्छी करा दी, दिखता बढ़िया है। मेरा कंसर्न है, माय चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग मोर, लर्निंग एनहांस होना चाहिए। तो एक चीज तो जरूर जो बोल रहे हैं कि टीचर्स को विदेश भेज दीजिए, बढ़िया काम किया केजरीवाल जी ने। लेकिन जो मैं जानता हूं, आपने बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सिलेक्शन किया, जो आपके पार्टी के वर्कर्स थे उनको भेज दिया और आप कह रहे हैं कि हम भेजते हैं टीचर्स को विदेश। देखिए, पॉलिटिक्स को बाहर रखिए एजुकेशन से, एजुकेशन ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में आप अगर लर्निंग को टेस्ट करिए तो दिल्ली पीछे है राज्यों से। कौन कहता है कि टीचर्स की कमी है? बढ़िया, इतना बढ़िया सर्वे हुआ है, गीता गांधी किंगडम ने किया है। सर, दो विषय हैं, मैं थोड़ा आपसे टिप्पणी चाहूंगा, एक विचार के संदर्भ में, दूसरा व्यवहार के संदर्भ में। आपसे दोनों विषयों पर मुझे प्रतिक्रिया चाहिए। आप दिल्ली सरकार के दावों के संदर्भ में तो बात कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल ने जो ये बात कही है कि देश को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, 5 साल में निकाला जा सकता है, और केवल इस तरीके से निकाला जा सकता है कि हम बेहतर शिक्षा दें, अच्छे स्कूल बनाकर दें, और अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो ये देश गुर्बत से बाहर आ जाएगा, इस देश के लोग गरीबी से बाहर आ जाएंगे। इस विचार के संदर्भ में भी तो आप जैसा शिक्षाविद कुछ कहे ना। हिमांशु जी, बिल्कुल आपने सही हमको कहा बोलने के लिए। सुनिए जी, 5 साल आप कितना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। 5 साल में एक बच्चा, अब तो हम 3 साल से एडमिशन लेने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के आधार पर, तो 3 साल का बच्चा जब एडमिट करेंगे तो 5 साल में वो दूसरी क्लास में पहुंचेगा, क्या बदल जाएगा? तो आपको सबसे पहले तो समय बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 10 साल लगता है शिक्षा बदलने में जी। ये मत सपना दिखाइए कि मैं 5 साल में बदल दूंगा, नहीं बदल सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको टीचर एजुकेशन बदलना पड़ेगा। मेरे कमेटी का रिकमेंडेशन है कि 4 साल का बीएड करिए, अभी उसमें एडमिशन नहीं हुआ है, तो जब वो एडमिशन होंगे 4 साल का ट्रेनिंग होगा। बिल्कुल, देखिए, हर राजनीतिज्ञ एक बात कहता है कि टीचर को ठीक करो, टीचर एजुकेशन ठीक करो, लेकिन 2012 में जस्टिस जे एस वर्मा कमीशन आया था जो कहा था कि 18,000 कॉलेजेस में 10,000 कॉलेजेस केवल पैसा लेके डिग्रियां बांट रहे हैं। 10 साल में कुछ भी नहीं बदला है, 12 से 22 में। आपकी शिक्षा नीति 15.2 में कहती है कि 10,000 कॉलेजेस डिग्री बांट रहे हैं, 2 साल में कोई भी चेंज नहीं आया। मैं पॉलिटिशियन से एक बात पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप शिक्षा से राजनीति करते हैं। 5 साल में शिक्षा नहीं बदलती है। हम जो बच्चे को एडमिशन लेते हैं कक्षा 1 में, उसको आप 10वीं पास करके ही बोलेंगे ना कि बदला कि नहीं बदला। तो आप 10 साल का पहला समय दीजिए। दूसरा, राजनीतिज्ञों को निकालिए। तो शर्मा साहब तो बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि शिक्षा का और देश का भला एक ही काम से हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति अपने आप को दूर रखें। वो इतना भर कर देंगे तो भी देश का भला हो जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र का भी भला हो जाएगा। कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे अथरी जैदी साहब, पर मैं अथरी जैदी साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले सतीश लखेड़ा जी से बात करना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल जी का बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार को चुनौती है। केजरीवाल अपने बयान के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उनका समय और मोदी जी का समय लगभग साथ साथ शुरू हुआ, और देखो उन्होंने अपने समय में क्या कमाल कर दिखाया है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश ठगा सा देख रहा है, ये बताने की कोशिश की है। लखेड़ा जी, कितना मन आहत है, कितनी शर्मिंदगी आपके अंदर है कि केजरीवाल क्या कमाल कर ले गए और आप तमाम दावों के बावजूद भी केवल देखते रह गए। इत्तेफाक रखते हैं आप केजरीवाल जी के दावे से? हिमांशु जी, केजरीवाल जी आपने शुरुआत में कहा कि जब मोदी जी बोलते हैं और केजरीवाल जी बोलते हैं खबर बनती है। जी, मोदी जी ने अपने संबोधन को, अपने स्टेटमेंट को, अपने आह्वान को प्रामाणिक बनाया है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की अपील की, तो पूरे देश में कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखाई दे रहा होगा, आम आदमी पार्टी को भी दिखाई दे रहा होगा जी। और उसके लिए चरित्र गढ़ना पड़ता है कि आपकी बात का लोगों में कितना असर है जी। केजरीवाल जी का भी एक अपने आप में चरित्र है। सबसे पहले जिस गुरु ने मंच दिया वो गुरु कहाँ है? प्रशांत भूषण जी कहाँ है? शांति भूषण जी कहाँ है? योगेंद्र यादव जी कहाँ है? आशीष खेतान कहाँ है? प्रोफेसर आनंद कहाँ है? कुमार विश्वास कहाँ है? आशुतोष कहाँ है? और उसके बाद हम आज के टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि राजनीतिक टीका टिप्पणी होती रहेंगी
जी सूचना के अधिकार ने बताया कि जो इन्होंने दिल्ली में 500 विद्यालय खोलने की बात की थी नए, जी 16 विद्यालय बंद हो चुके हैं, सूचना का अधिकार है। जी और 1700 विद्यालयों में विज्ञान और कॉमर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है और 17,000 पद दिल्ली में खाली हैं। आप कौन सा मॉडल बेच रहे हैं दिल्ली के 2 विद्यालयों को, 3 विद्यालयों को दिखा दिखा के? और आप कई बार झूठे वायदे करते हैं। बीच में आपने कहा केरल की टीम आई, केरल के शिक्षकों ने सीखा, बाद में केरल सरकार ने कहा हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, हमारा आदर्श शिक्षा व्यवस्था है, केरल को किसी से सीखने की व्यवस्था नहीं। इसलिए भ्रमित करने वाले बयान, लगातार भ्रमित करना, झूठ बोलना, डाइवर्ट करना चीजों को केजरीवाल जी से सीखे और कम से कम शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पे कम से कम हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति बनी है। अच्छा लखेड़ा साहब, चलिए मानिए कि केजरीवाल तो आदतन गलत ही बोलते हैं, झूठे दावे करते हैं, पर इस हकीकत के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे आप, अर्थात आपकी पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व होते हुए भी अगर देश के कुल सरकारी स्कूलों में से आधे सरकारी स्कूल अभी भी महज एक टीचर के भरोसे हों, आंकड़ा बताता है कि 17% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली तक नहीं है। आंकड़ा यह भी बताता है कि 84% स्कूल इस देश में ऐसे हैं सरकारी जहां पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। आंकड़ा यह भी बताता है कि 80% के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां विकलांगों के लिए एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। तमाम स्कूल आपकी निगाह से गुजरते दिखते हैं जहां कभी पेड़ के नीचे क्लास लग रही है, कहीं पर अगर बाढ़ पानी आ गया, बरसात का मौसम आ गया तो बच्चे जो है एक रस्सी के सहारे तैरते हुए से जा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं, इस विसंगति के संदर्भ में तो कोई शर्मिंदगी होगी या केजरीवाल को खारिज करने में मात्र से आपको लगता है कि आपके दायित्व पूरे हो गए? बिल्कुल नहीं हिमांशु जी, जो देश की सच्चाई है और जिस तरह देश की शिक्षा व्यवस्था को अनदेखा किया गया, लगातार विशेषज्ञों की और शिक्षाविदों की जो सुझाव रहे उनको अनदेखा किया गया। और जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि राजनेता राजनीति के लिए है, ठीक है, वो चुनावी तरीके से अपने संकल्पों को आगे ले जा सकते हैं, मगर उस संकल्प की व्यवहारिकता के लिए आपको विशेषज्ञों की और उन लोगों की आवश्यकता होगी कि जो लोग उस संकल्पना को धरती पर उतारेंगे। उस सम्मान की आवश्यकता होगी, उस विश्वास की आवश्यकता होगी। जो नई शिक्षा नीति आई है, हमने प्रयास किया है कि भारत के बच्चे अपने इतिहास पे गर्व करें और ये धीरे धीरे आ रहा है। अभी तक वाकई पूरे देश में जिस तरह शिक्षा की व्यवस्था रही, जिस तरह हमने शिक्षा के क्षेत्र को अनदेखा किया, इस तरह की सुझावों को अनदेखा किया और वो स्वरूप आज दिखाई देता है कि हम भाषाई रूप से कितने पिछड़ जाते हैं। अंग्रेजी बच्चे को आती नहीं है, अध्यापकों के पास भी कई बार अचानक मीडिया आप लोग जब जाते हैं तो उनके पास भी कई जानकारियों का अभाव रहता है। मगर इसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार जिस संकल्पबद्ध तरीके से शिक्षा नीति लाके प्रयास कर रही है, ये आज नहीं, 1 साल में 2 साल में दिखने वाला विषय नहीं है, ये लंबे समय में दिखे। ये लंबे समय में दिखा। सती लखेड़ा जी का कहना है कि हम पे सवाल उठा रहे हैं। अरसे बाद हम एक बेहतर शिक्षा नीति लाकर देश को दिए हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। और केजरीवाल हैं जिनके संदर्भ में हमारे साथ शिक्षाविद सीवी शर्मा जी कह रहे हैं 5 साल में कमाल कर देंगे। चुनाव में कमाल होता है, शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल में कुछ होता जाता नहीं है। अथर जैदी साहब हर तरफ से निशाने पर हैं, आप खारिज करेंगे? सती लखेड़ा ये बता रहे हैं 1700 स्कूलों की हालत खराब है, 4 स्कूलों को मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करके आप जो है पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं। सीवी शर्मा साहब बता रहे हैं आधे से ज्यादा स्कूलों की हालत खराब है और केजरीवाल जी 5 साल में कमाल कर रहे हैं। अगर नर्सरी में बच्चा जाता है, तीसरी क्लास में दिखेगा, तीसरी क्लास में ही उसके बैंक अकाउंट में क्या नोट भरे हुए दिखाई देंगे। हर व्यक्ति अमीर हो जाएगा 5 साल में। थोड़ा बताए ना जैदी जी। देखिए सतीश जी लखेड़ा जी जो बता रहे हैं, ये बताएं कि इन्होंने पिछले 8 साल से ये केंद्र में है कि इनकी नई शिक्षा नीति में इन्होंने क्या आउटस्टैंडिंग काम किया है, बताइए। देखिए, विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। क्या आप इससे बैठ के पॉलिटिकल मुद्दा बना दें कि अरविंद केजरीवाल को गालियां देनी है या केजरीवाल की बुराई दिल्ली के अंदर नहीं हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं इनको कि आए दिल्ली में, मैंने दिखाता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह के स्कूल बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, ये भी जानते हैं। लेकिन ये राजनीतिक कारणों से अगर उसकी बुराई करना चाह रहे हैं तो वो मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। और दिल्ली में आज आप स्कूलों के रिजल्ट देखिए,
आप आज जो कि रिजल्ट देखिए, दिल्ली साल दर साल बेहतर हुए हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल का बच्चा आईआईटी में जा रहा है। तो IIM में जा आपका रहा है। जयदी साहब कहने का आशय है कि आपके आने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पास होने वाले व्यक्ति की औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, क्षमता नहीं थी, काबिलियत नहीं थी कि वो आईआईटी में जा पाता। आपके आने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकला हुआ कोई बच्चा आईआईटी में नहीं जा पाया, यही बताना चाह रहे हैं हम? आपके इस दावे को सत्य माने हम? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं जा पाता था, लेकिन जिस स्तर पे जा सकते थे उस स्तर पे नहीं जाते, क्योंकि नीयत में इच्छा शक्ति नहीं थी। तो हमने पेरेंट्स मीटिंग सरकारी स्कूल में आयोजित की, जिससे कम से कम जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनके माँ बाप को आके पता लगा कि उनका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। पहले सरकारी स्कूलों के टीचर माँ बाप से मिलते भी नहीं थे, पता नहीं होता था। थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं अपन। 5 साल में काया पलट हो जाएगी, ये केजरीवाल जी का दावा है। क्या आप मानते हैं कि उन्होंने सही कहा, या आपको लगता है कि थोड़ा टाइमिंग कैलकुलेशन में चूक हो गई केजरीवाल जी से, भावावेश में ज्यादा बोल गए? 5 साल में नहीं हो पाएगा, थोड़ा 15, 20, 25 साल का समय चाहिए था, गलती से निकल गया। संशोधित करना चाहेंगे अपने नेता की बात को? यह आपका दावा है 5 साल? देखिए, हर एक के अकाउंट में, जैसे आप बोलते हैं ना कि मोदी जी ने वादा किया था हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। अब आपने तो फिगर नहीं बताया, पर उम्मीद तो इससे कम की तो हम लोगों की रहेगी नहीं 5 साल के अंदर। तो थोड़ा बता दे, 5 साल में अमीर हो जाएंगे वाकई? हिमांशु जी देखिए, ना तो हम 15 लाख का वादा कर रहे हैं, ना हम 2 करोड़ नौकरियों को कह रहे हैं, ठीक है, ना हम ये कह रहे हैं कि सारा काला धन आ जाएगा, ना हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, वो कह रहे हैं। यहाँ पे आपने एक चीज केजरीवाल जी के इंटरव्यू में आपने देखी होगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुझे लाइए, मैं आके 5 साल में पूरा कायाकल्प कर दूंगा। उन्होंने कल भी, आपने उनकी स्पीच अगर सुनी हो तालकटोरा स्टेडियम में, तो उन्होंने ये बात कही कि हम सबको मिलके आगे बढ़ना होगा। उसमें मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहता हूं, बीजेपी के लोगों से भी कहता हूं कि सबको हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, और 75 साल जो हम आजादी के मना रहे हैं उस पर हमें संकल्प लेना होगा कि अब आने वाले वक्त में, अगले 5 साल में हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये जो राजनीति जाति हिंदू मुसलमान की होती थी, इसको छोड़ के हमें इन मुद्दों पे अब आगे बढ़ना बड़ी होगा। तार्किक बात कर रहे हैं अथर जयदी। जयदी साहब ये कह रहे हैं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करें, और उसके तहत अगर अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए, अपने स्कूलों को बेहतर बनाना चाहिए, अपने टीचर्स को ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए, तो क्या इसका विरोध केवल इसलिए कर देना चाहिए कि ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? ये सवाल मेरा सीवी शर्मा आपके साथ है। ये आपका मानना है कि भाई भले ही राजनीतिज्ञ है तो क्या हो गया, बात तो जायज कही है ना कि भाई इस स्कूल को बेहतर होना चाहिए, टीचर्स को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सरकार को ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने चाहिए, और अगर बेहतर शिक्षा देंगे बच्चों को तो देश बेहतर बनेगा। इसमें कोई ऐतराज है? नहीं, देखिए, जी शर्मा। बेहतर शिक्षा से बच्चा बदलेगा, परिवारें बदलेंगी, देश बदलेगा, इसमें कौन विरोध कर सकता है, लेकिन वो कैसे होगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी। पहली बात तो ये कि 2 चीजें प्रभावित करती हैं, टीचर एंड कंटेंट। जी। दिल्ली सरकार आईबी बोर्ड को अपना बोर्ड बनाई है, एक विदेशी बोर्ड को। ये अभी जब बात खुलेगी इस पर बड़ी बहस होगी कि आपको एक विदेशी बोर्ड को आपने क्यों बुलाया है, पहली बात। दूसरी, मैं पहले भी कहा कि आप केवल बिल्डिंग बनाने पर, छत बनाने पर खर्च करते हैं। खुदा न खास्ते अगर इंक्वायरी हो गई एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर का, तो मैं तय मानता हूं कि ये जेल जाएंगे। ये पैसे सब टेंडर में गए हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड में फ्री स्कूल है, पब्लिक स्कूल्स का वहां भरमार है, और सारे बड़े बच्चे वहीं पढ़ते हैं, और अमीर घरों के बच्चे, आपको डेटा नहीं है। मैं ये कहूंगा, देखिए, जो ये राजनीतिक डिसीजन होते हैं, और छत्तीसगढ़ से है आज जो आपको CUET लाना पड़ा है, वो छत्तीसगढ़ और केरल के कारण। आपने छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बच्चों को दे दिया घर ले जाने को कि 7 दिन में लिख के दो। ऐसे डिसीजन जब आप पॉलिटिशियंस लेंगे तो हम शिक्षाविद क्या करें? हम थके हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में आईबी बोर्ड लाते हैं, विदेशी कंटेंट पढ़ाता है। आप हिमांशु जी, आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि ये सारी चर्चा ये है, मेरा बच्चा क्या सीख करके निकला। हमारे सबसे अच्छे बच्चे विदेश जा रहे हैं क्योंकि 1947 और 50 का
जो आपका प्लानिंग था एजुकेशन का, वो आईआईटी बनाने का था, स्कूल बनाने का नहीं था। आपने बच्चों को भेज दिया। आज 75 साल बाद आप रियलाइज कर रहे हैं। जो आप आज करेंगे उसको 20 साल बाद रियलाइज करेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा जैदी साहब को। तो मेरा ये कहना है, कंटेंट में गड़बड़ी है, आप नहीं ठीक कर रहे हैं। आप आईबी बोर्ड को ला रहे हैं, आप बिल्डिंग ठीक कर रहे हैं, आप टीचर एजुकेशन में भी काम नहीं कर रहे हैं, और आप गलत डेटा दे रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड में तो शर्मा साहब की तो आपत्ति है कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी बात बड़ी बड़ी करते हैं, पर उनकी नीति ठीक नहीं है। नीयत भले ही ठीक हो, इसके संदर्भ में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, पर नीति ये कि आप इंटरनेशनल बोर्ड के आधार पर अपने स्कूलों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में आपका भरोसा नहीं, या उसे सक्षम बनाने के संदर्भ में आपकी कोशिश नहीं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए जाना चाहता हूं सतीश लगड़ा जी आपके पास में, और आपसे जानना चाहता हूं, कुल मिलाकर शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने की बात कही गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस विषय पर वाकई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ काम करने की जरूरत है? एक राजनीतिक दल इस बात पर मुग्ध है कि हमने नई नीति ला दी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी का नेता इस बात पर मुग्ध है कि देखो मैंने कितने सुंदर स्कूल बना दिए हैं, और देश इस बात पर विस्मृत है, इस बात पर दुखी है। इस ठीक स्कूल नहीं मिलते, स्कूल मिलते हैं तो उनमें ठीक पढ़ाई नहीं मिलती, और ये सब कुछ भी मिल जाता है तो बाहर निकलने के बाद नौकरी नहीं मिलती। क्या कहते हैं? शिक्षा पे बहस करना जी एक बहुत बड़ा विषय है। हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता, जितनी हम लोगों की समझ होगी या हमारी चिंताएं राजनीतिक दलों की होगी, उसी सीमा तक हम कह सकते हैं जी। मगर आमतौर पर सबकी ये चिंता है शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। अभी तक हमारे देश में जिस तरह केजरीवाल जी कह रहे कि अध्यापक नहीं मिलते थे और आईआईटी में बच्चा जाएगा, वे खुद आईआईटी में गए हैं, उन्होंने भी किसी विद्यालय में पढ़ा होगा। हमारे मन में अपने उन टाट पट्टी के विद्यालयों के अध्यापक आज भी अमिट रूप से हैं। और मैं तो उत्तराखंड जैसे दुर्गम क्षेत्र का हूं कि जहां 5वीं तक 2 किलोमीटर, 8वीं तक 4 किलोमीटर और 10th तक 7 किलोमीटर हम गए हैं, और उन्हीं छप्परों के विद्यालय में गए हैं। जी। ढांचा भले ही ना रहा हो, मगर हमारे गुरुजी लोगों का हमारे प्रति इंटेंशन उतना ही गंभीर रहा है अपने विद्यार्थी के प्रति। अगर केजरीवाल साहब शिक्षा की नीति पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो नई शिक्षा नीति का अपने विशेषज्ञों से अध्ययन कराते, भारत सरकार को सुझाव देते, कहते कि ये एक शिक्षा नीति है, इस पे आपको ये संशोधन करने चाहिए, हमारे पास इतने विशेषज्ञ लोग हैं, और सदैव संशोधनों की आवश्यकता रहती है, सदैव नए सुझाव का स्वागत रहता है। मगर कम से कम आप अमेरिका को आदर्श बनाएं, अब हम दूसरी खासकर संस्कारों की भी, केवल हमें अमीर बनना और अमेरिका जाने तक का तय नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात लगेड़ा जी ने कही कि अमेरिका को रोल हमें अमेरिका नहीं बने, दुनिया भारत को फॉलो करे, ना कि भारत किसी और देश को फॉलो करे। इस लायक अपने आप को दुनिया के सम्मुख साबित करना है। महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि तमाम राजनीतिक दलों को अपने सियासी स्वार्थ के लिए दावे करना छोड़ देश की वास्तविक समस्याओं से रूबरू होना चाहिए। इस देश में इस आधार पर स्कूलों का मूल्यांकन नहीं हो सकता कि इस स्कूल में बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं और इस स्कूल में टेबल कुर्सी पर बैठते हैं। देखने की बात यह कि उनका बौद्धिक स्तर क्या है। इस देश में ही तमाम ऐसे विद्यार्थी हुए हैं जिन्होंने टाट पट्टी पर बैठकर बोर्ड में टॉप किया है और आईआईटी जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की है, और हम ऐसे बच्चों को बड़ी संख्या में देखते हैं जो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में या पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और बाद में समाज के लिए समस्या के तौर पर सामने आते हैं। उन्हें हम किस रूप में संबोधित करते हैं वो किसी से कहने की बात नहीं, लेकिन इतना तय है कि शिक्षा के क्षेत्र में वाकई इस देश में बड़ा काम करने की जरूरत है। इस बात से इनकार नहीं किया सकता। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला मतदान सूची के संदर्भ में लिया गया है, उसी को लेकर विवाद है और उसी पर केंद्रित हमारी चर्चा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।